जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली वालों, और बरसात चल रही है मुक्तेश्वर में यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मैं घर ही के अंदर ही हूँ और अभी बाहर नहीं गई हूँ इधर उधर। लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक है, उस वजह से आज मैं आपको लेकर के चलूँगी अपने पुराने मकान पे, जहाँ पर मतलब रहते थे, जहाँ पर एंजल और ईशू वहीं पर ही पैदा हुए थे। तो आज मैं आपको वहाँ घूमने लेके चलूँगी, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये सब देख रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये रिपेयरिंग में है यहाँ पर अभी, और यहाँ पर काफ़ी साल मैंने काटे हैं इस जगह पर। जैसे मैं शादी होके आई थी तो वो जगह दूसरी थी, उसके बाद फिर काफ़ी साल मैंने इन कमरों में, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, अभी रिपेयरिंग में होने से भी काफ़ी गंदे भी लग रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी साल मैंने इनमें काटे अपने। तो ये देखिए, अभी रिपेयरिंग में होने की वजह से काफ़ी लीवर वगैरह भी रह रही है यहाँ पर। वैसे मैंने इन कमरों में, एंजल यहीं हुई थी मेरी, इन कमरों में काफ़ी साल मैंने काटे और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन कमरों से मेरी। और पहले यहाँ रूम मिलना मुक्तेश्वर में बहुत मुश्किल होता था कि काफ़ी लोग थे, एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब रूम्स नहीं मिल पाते थे जल्दी। तो एक ही रूम में भी बहुत सारे लोग रहते थे, तो इसी वजह से हम लोग को भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने काफ़ी साल यहाँ पर काटे, और उसके बाद अभी 4 साल हो रहे हैं जो मुझे रूम वहाँ पर मिला जहाँ पर अभी मैं हूँ। तो ये है, धीरे धीरे अच्छे बुरे दिन कटते जाते हैं, लेकिन यहाँ की ढेर सारी यादें, मैं वो चीज़ें भूलती नहीं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो उन सब चीज़ों को, बच्चों का बचपना, जो छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, और बहुत चीज़ें याद आती हैं। और नागर जी ऑफिस से आते थे और उसके बाद फिर मैं यहीं पर ही बैठ कर के उनका शाम को इंतज़ार करती थी, इन सीढ़ियों में बैठ कर के। और ये बाहर से ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये बना हुआ नहीं था उस समय पे, ये हम लोगों ने खुद बनवाया था। ये चीज़ें सब मैंने बनवाई थी। और ये मेरा किचन था जिस पे अभी ताला लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन ये किचन था। और वो रूम, ये रूम था मेरा, और एक जो दूसरा रूम दिख रहा है वो भी मेरा ही था यहाँ पे। और यहाँ पर एक मेरे जो दूसरे पड़ोसी हैं वो यहाँ पर रहते थे, इन 2 रूमों में वो लोग भी रहते थे यहाँ पर। और टॉयलेट वगैरह जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए ये बनाया गया था। तो बहुत सारी यादें हैं, मतलब मान लीजिए लगभग कि 15-16 साल मैंने यहाँ पर काटे हैं। और जब भी यहाँ पर आती हूँ तो यादें फिर से मेरी ताज़ा हो जाती हैं और मुझे अच्छा लगता है। अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पुराने घर पे, जहाँ पर मैंने काफ़ी साल काटे हुए, जैसे मैंने बता रही हूँ आप लोग को, काफ़ी साल यहाँ पर काटे मैंने। और जो ये ग्रिल वगैरह भी लगाई गई हैं, वो अभी रिपेयरिंग में है बंगला, इसलिए यहाँ पर ग्रिल वगैरह ये सारी लगाई गई हैं। इससे पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और इससे नीचे जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खेत वगैरह, मैं कुछ धनिया, मूली वगैरह ऐसा लगा लेती थी। बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे इन चीज़ों का। तो दोस्तों, मैं अपने पुराने घर पे जो आ चुकी हूँ यहाँ पर, तो आप काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं कभी कभी ऐसी, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, थोड़ा सा, मतलब जहाँ मुझे अभी रूम मिला हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ही मतलब दूर है ये। तो मैं कभी कभी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पुरानी यादें जो है मेरी वो ताज़ा हो जाती हैं फिर से। क्योंकि एंजल जो मेरी छोटी बेटी है वो यहीं पर ही हुई थी, इन्हीं रूमों में हुई थी, और बेटा भी यहीं हुआ है। और सिमरन है वो अलग कहीं रूम थे जब मैं शादी करके आई थी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया था, तो वो यहाँ पर हुई थी वहाँ पर। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आती हूँ तो काफ़ी चीज़ों को, पहले के दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही रूम ऐसे थे, लेकिन वो बच्चों का बचपना और छोटी छोटी हरकतें, उन्हीं के पीछे लगे रहना मुझे बहुत, मतलब आज भी बहुत ज़्यादा कुछ याद आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पड़ोसी रहा करते थे, जैसे कि इस रूमों में। और ये वाले जो रूम हैं
उन पे मैं खुद रहा करती थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, ये जो बना हुआ है ये मैंने खुद बनवाया था। मतलब ये ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर, मतलब एक टेम्परली दिया गया था हम लोगों को, तो इसी वजह से हम लोगों मैंने ये बनवाया। और आज भी ये चीज़ें बहुत कुछ याद आता है मुझे इन चीज़ों को देख करके, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसे ये ग्रिल वगैरह जो लगी हुई है वो पहले नहीं थी। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी मेरे खेत हुआ करते थे, जैसे मैं खेत बनाती थी यहाँ पर धनिया मूली वगैरह ऐसी चीज़ें लगाती थी, और बहुत अच्छा लगता था खुद ही अपने हाथों से खोदना, खुद उनको लगाना, उगते हुए देखना उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि जैसे मतलब बच्चे छोटे होते हैं, उसके बाद फिर बड़े होने लगते हैं तो बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं, और हमारी मतलब उतना बच्चों के प्रति हम लोग वो नहीं हो पाते हैं उतना, क्योंकि बच्चे खुद भी अपना ध्यान रख लेते हैं। लेकिन उस समय मुझे एक छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना पड़ता था, और बच्चों के पीछे यहाँ पर मैं इतना भागा करती थी। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और पानी के लिए हम लोगों का नल यहाँ पर नहीं था गाइस, मैं आगे से पानी भरा करती थी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर नल था मेरा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। हम लोग इतनी दूर, बर्फ़ भी पड़ती थी, उसके बाद भी हम लोग फिसलते हुए भी सब कुछ करते हुए हम लोग यहाँ तक आते थे। और यहाँ पर ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर मेरा पानी का नल था। मैं यहाँ से बाल्टियों से पानी भर करके हम वहाँ लेकर के जाते थे, और जब बर्फ़ पड़ती थी तो यहाँ पर भी पानी आना बंद हो जाता था। तो उसके बाद फिर हम लोग जो बर्फ़ होती थी उसको पिघला के उससे फिर खाना वगैरह बनाया जाता था हमारा, और अभी भी बनाते हैं मतलब ये तो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा लगता था शाम के समय, जैसे कि बाहर निकलते कहीं टहलना है तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ जाते थे। और जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, तो यहाँ तक भी हम लोग आगे आते थे। बच्चे यहाँ पर ग्राउंड था, बच्चे यहाँ पर खेला करते थे मेरे, और काफ़ी अच्छा लगता था इन चीज़ों से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद दिलाती हैं, और दिन के दिन जो यहाँ पर बदलाव हो रहा है उससे पुरानी चीज़ें छूटती जा रही हैं। तो यही है कि पुराने पल हमें अपने याद आ जाते हैं, और खुशी होती है उन चीज़ों की। चाहे हम आगे कितना ही आगे प्रोग्रेस कर लें और आगे हम बढ़ जाएं, लेकिन हम अपने पीछे की चीज़ों को नहीं भूल सकते। वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ रहती हैं यादगार के तौर पे, और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें हैं गाइस। तो फिर आप लोग को कैसा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और फिर देखते हैं आपको ये जो बंगला कंप्लीट हो रहा है उसके बाद फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तब तक के लिए गुड बाय।